नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस क्लास का पहला सवाल देखिए क्या है। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या निकल ऑप्शन से आएगा वही हमको निकलना है। क्वेश्चन मार्क इधर है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखते हैं। इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका भी निकल आएगा। तो 718 से 475 मतलब कितना कम है यहाँ पर आपका 243 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब 475 से 394 यहाँ पर कितना डिफरेंस है, अगर हम -81 कर देंगे तो 475 से 394 आएगा। अब 394 से 367 लाना हो तो -27 और आपका 367 से 358 लाना हो तो -9। तो यहाँ पर क्या होगा अगला, तो अभी तक पता नहीं चला तो उसमें हम नहीं लिख सकेंगे। तो डिफरेंस का भी हम डिफरेंस बनाते हैं अब, ठीक है। अब देखिए 243 इधर 81, इसके साथ इसका डिफरेंस हम निकलते जाएंगे। तो 243 से 81 कैसे लाएंगे, अगर हम 243 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 81 आएगा। 81 को भी अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 27 आएगा। 27 को भी अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 9 आएगा। तो 9 को भी अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर -3 बना देते हैं। तो अब -3 किससे करेंगे, इससे करना होगा, तभी हमारा आंसर निकल आएगा। तो 358 -3 कितना होगा, 353 होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 355 होगा। आपका सी ऑप्शन में 355 दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। रोहित इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट इन ए रो ऑफ 35 बॉयज। रोहित कितने नंबर पर है, अगर बाएं से गिनती करें तो 17वें स्थान पर है। टोटल 35 लड़कों में से रोहित का स्थान कितने नंबर पर है, 17वें स्थान पर है, अगर हम उसको बाएं की तरफ से गिनती करें तो। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, अगर उसको हम दाएं की तरफ से गिनती करें तो उसका पोजीशन क्या होगा वही हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल इक्वल टू, टोटल कितना है 35 लड़के हैं, ठीक है। तो टोटल 35 है। इसका फार्मूला क्या है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कितने स्थान पर है, 17वें स्थान पर है, प्लस राइट -1। अब टी का मतलब कितना है, 35 है। तो 35 इक्वल टू 17 - 1 16 प्लस आर। अब r इक्वल टू 35 - 16 कितना होगा, 35 - 16 19 होगा, ठीक है। तो आपका रोहित का स्थान बाएं की तरफ से, दाएं की तरफ से आपका 19वां स्थान पर रोहित होंगे। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फार्मूला लगता है देखते हैं, यहाँ पर क्या फंडा है। अब ऊपर के लाइन में क्या है, 72 है। बीच के लाइन में 819। तो हम एक काम करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 1 इंटू 9, 8 इंटू 1 8 इंटू 9 72। लो यहाँ पर भी 72 आ गया, हमने किसी भी तरह से 72 निकाल दिया। अब तीसरे लाइन में देखते हैं, यहाँ पर 3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। 3 इंटू 1 इंटू 12 कितना होता है, इंटू डैश, इससे कितना आना चाहिए 72। तो 3 इंटू 1 3,
इंटू 12 36। अगर इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो फिर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन में 2 है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से है। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी। ए माइनस बी का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इंटू बी का मतलब ए इज द वाइफ ऑफ बी। और ए डिवाइड बी का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी। तो उसी के तहत हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। पी क्या लगता है, टी का। अगर P इंटू क्यू डिवाइड बाई आर प्लस एस माइनस टी है तो ठीक है, इसको हम अब बना के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पहले हम इसको साफ कर देते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, P इंटू क्यू को निकालेंगे। तो इंटू का मतलब क्या है, वाइफ है, तो P इज द वाइफ ऑफ Q होगा। तो P वाइफ है तो Q हस्बैंड होगा। ठीक है, अब Q डिवाइड बाई R। तो डिवाइड का मतलब क्या है, फादर है, तो Q इज द फादर ऑफ R। R के पापा है Q। ये भी हो गया। अब R प्लस S, प्लस का मतलब R इज द मदर ऑफ S होगा। तो R क्या है, मदर है इसका, S का। अब S माइनस टी, माइनस का मतलब ब्रदर है, तो S इज द ब्रदर ऑफ टी हो गया हमारा। अब सवाल में क्या बोला है, हाउ इज P रिलेटेड टू टी। P क्या लगता है, T का। तो T का P क्या लगता है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए P और Q दोनों क्या है, पति पत्नी है। उन लोग के एक बेटी है R, और R के 2 बच्चे हैं S और T। तो S और T की माँ हुई, माँ कौन, S और T के माँ हुई R, और R के माँ है P। तो माँ के माँ को क्या लगेगी, नानी लगेगी। तो नानी को ग्रैंड मदर बोलते हैं लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर हम माँ के माँ को क्या बोलेंगे, नानी की बजाय मदर्स मदर बोलेंगे। तो आपका सी ऑप्शन में मदर्स मदर है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ। इसका वाटर इमेज कौन सा वाला बनेगा इन चारों में से। इसका वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, और मिरर इमेज में लेफ्ट के राइट, राइट के लेफ्ट। तो यहाँ पर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर वाटर इमेज में होगा तो किस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा सबसे पहले। तो आपका सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन क्या है, कैंसिल है। अब ये पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो ये कहाँ है, नीचे है, तो ये ऊपर जाएगा। और ये इधर सर्कल है, ये ऊपर है, तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरह का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, सिर्फ आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 12:225 है तो 16 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं 12 से 225 कैसे आया। एक बात याद कीजिए, ये 225 क्या है, आपका 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 12 है और इधर 12 प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा, 12 इस टू इधर 15 का स्क्वायर, यानी कि 12 इस टू 225। तो अब उसी तरह से इधर का भी हम बनाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इधर कितना है, 16 है। 16 इस टू इधर प्लस 3 कर दिया, तो इधर भी सेम लॉजिक लगेगा, तो 16 प्लस 3 स्क्वायर होगा। तो 16 इस टू 16 प्लस 3 कितना, 19
स्क्वायर, तो 16:19 स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 19 इंटू 19 आपका 361। तो आपका 361 ऑप्शन में है क्या? आपका डी ऑप्शन में 361 दिखाई दे रहा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। और आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 361। ठीक है। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। मिसिंग कहाँ पर है? यहाँ पर क्या होगा वही हमको निकालना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला लाइन में 4 है, 1 है, 6 है, बीच में 53 है, मतलब इसको हम हॉराइजेंटली करेंगे इस लाइन से, इस तरह से, वर्टिकली नहीं होगा। ठीक है, इसको इस तरह से ही करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4, 1 और 6 से 53 लाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर 53 है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 का स्क्वायर बना, पहले हम प्लस करके देखते हैं। 4 + 1 5 + 6 11, 11 से 53 नहीं आता है, तो स्क्वायर करके चेक करते हैं एक बार। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करके चेक करते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 + 1 का स्क्वायर 1 + 6 का स्क्वायर 36। तो 16 + 1 17 + 36 कितना होता है? 53 होता है। तो शायद उसी लॉजिक से ये 53 आया होगा। अब अगला भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अगला में क्या है? 5 का स्क्वायर बनाएंगे। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखिए 5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, इसका भी बना दिया हमने। तो 5 स्क्वायर का मतलब 25 + 3 स्क्वायर का मतलब 9 + 4 स्क्वायर का मतलब 16। अब 16 + 9 25 + 25 50 आ गया। तो यही 50 है आपका, ये बीच वाला 50। ठीक है, अब हम लास्ट का भी उसी तरह से निकालेंगे। तो लास्ट में कितना है? 1 स्क्वायर + 7 स्क्वायर क्यूब नहीं, 1 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर का मतलब 1, 7 स्क्वायर का मतलब 49 और 3 स्क्वायर का मतलब 9। तो कितना होगा? 1 + 49 50 + 9 59। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या होगा? आपका 59 होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन में 59 है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो 4 से 64 कैसे आया? 3 से 36, और तो फिर उसी लॉजिक से 6 से क्या आएगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो 4 से 64 कैसे आया? अगर 4 का क्यूब कर दें तो 64 आता है। अब 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। यहाँ पर तो 36 है, तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है। ठीक है, तो फिर हम लॉजिक को पता करेंगे डिटेल्स में जाके। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अंदर ये लाइन है ना, इसको मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये अंदर वाला 1 2 3 4 लाइन है। ठीक है, तो वही 4 है, ये 4, और यहाँ पर 4 है, तो इसको भी हम 4 कर देंगे। और बाहर कितने साइड है इसका? एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड है, तो इसको हम इंटू 4 कर देंगे। तो 4 इंटू 4 16, इंटू 4 64, इस तरह से 64 आया। ठीक है, अब दूसरा में चेक करेंगे। पहले बीच में कितना है? 3 है, तो इसको हम 3 लिख देते हैं। उसके बाद इंटू, अब अंदर क्या है? ट्राइंगल है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कितने साइड है? 3 साइड है, 1 2 और 1 3। तो हम इंटू 3 करेंगे, जितना साइड है उतना है। अब बाहर के में कितना साइड है? बाहर 1 2 3 4 साइड है, तो 4। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36, तो यही 36 है ये।
अब लास्ट का भी उसी तरह से करेंगे। तो बीच में कितना है 6 है, तो हम 6 को कॉपी करेंगे। अब अंदर क्या है, त्रिभुज है, ट्राइंगल, तो इसका कितना साइड है, 3 साइड है, तो इंटू 3। अब बाहर कितना साइड है, यहाँ पर भी त्रिभुज है बाहर भी, तो इधर भी 3 साइड है, तो इंटू 3। तो 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54। तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 54, यानी कि आपका सी ऑप्शन में 54 है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। If it is 7:08 in a clock, what will be the measure of the angle between the hour and minute hands? मतलब अगर घड़ी पर 7:08 हुआ है तो घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका आसान सा फॉर्मूला है, क्या है, 30h माइनस 11 डिवाइड बाई 2 इंटू एम है। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रखना है तो आसान हो जाएगा। तो अब हम 30 को 30 लिख देंगे। एज का मतलब आवर, कितना घंटा है, 7 घंटा, 7 मिनट, 7 घंटा, 7:08 का मतलब 7 घंटा हुआ है, इंटू 7 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना है 8:08। तो 30 इंटू 7 कितना होगा, 210 होगा, माइनस 2 से हम 8 को 4 टाइम काट सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना हुआ, 11 इंटू 4 44। अब 210 से 44 माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा, 166 डिग्री। तो आपका 166 यानी कि बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, आपका ये डायरेक्शन से पूछा गया सवाल है। अशोक वॉक 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ईस्ट फ्रॉम पॉइंट पी एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर टू पॉइंट क्यू। मान लीजिए आपका अशोक यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट पी पर वो किस तरफ चला गया, पूरब की तरफ, पूरब इधर होता है, कितना चला गया, 6 किलोमीटर। अशोक वॉक्स 6 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट पी, पी पॉइंट से 6 किलोमीटर चला गया पूरब की तरफ, एंड देन टर्न्स लेफ्ट। अगर वो पूरब की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। अब एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, और बाएं की तरफ मुड़कर कितना चला गया, 8 किलोमीटर चला गया टू पॉइंट क्यू, मतलब यहाँ पर क्यू पॉइंट पर आ गया। अब सवाल में क्या पूछा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब पी और क्यू के बीच में न्यूनतम या सबसे छोटा दूरी कितना होगा। तो सबसे छोटा दूरी क्या होगा, ऐसे होगा। अगर ऐसे दूरी पूछा होता तो कितना चला गया बोला होता तो 6 किलोमीटर इधर चला आया और 8 किलोमीटर उधर चला गया, तो 8 से 14 किलोमीटर होता था। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो इधर ऐसा शॉर्टकट होगा, तो ये कितना होगा वही हमको जानना है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है, तो उस फार्मूला से अगर हम इसको करें तो आसानी से निकल आएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है, मतलब ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, बेस इधर का होगा और आपका ऑल्टीट्यूड या हाइट इधर का होगा। तो इसका फार्मूला क्या है, या परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच हमको तो ये निकालना है एच, तो एच नहीं मालूम, तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी का मतलब कितना है 6 है, तो 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, या ऑल्टीट्यूड मैं इसको पी बना देता हूँ, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का मतलब 36 प्लस 8 स्क्वायर का मतलब 64। 36 प्लस 64 कितना होता है, 100 होता है, मतलब एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है 100 है। तो हमें किसका चाहिए, एच का चाहिए, तो रूट ओवर स्क्वायर हटा दिया तो इधर रूट ओवर 100 होगा, तो रूट ओवर 100 का वैल्यू कितना है 10 है, मतलब इसकी दूरी कितना होगा 10 किलोमीटर। आपका सी ऑप्शन में 10 है, तो
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये आपका पजल से है। 5 बॉक्सेस P, Q, R, S and T आर केप्ट इन ए वर्टिकल अरेंजमेंट। कितने बक्से हैं? 5 बक्से हैं। तो 5 बक्से के लिए मैं 5 जगह बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 बक्से है। ठीक है, एक अच्छी तरह से ऐसे कर देता हूँ, तभी आसान हो जाएगा समझने। अब क्या बोला है? सबको वर्टिकल यानी कि खड़ा करके रखा हुआ है, एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिलो आर। आर के नीचे कितने बक्से हैं? सिर्फ एक बक्से है, तो आर यहाँ आ जाएगा क्योंकि आर के नीचे सिर्फ यहीं पर एक बक्से होगा। ठीक है, ये हमारा बन गया पहला वाला। देर आर 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में कितने बक्से हैं? 2 बक्से रखे हुए हैं बोला है, तो एस ऊपर आ जाएगा, तभी ना यहाँ पर एक और एक 2 बक्से हो जाएंगे। अब बॉक्स टी इज केप्ट एट द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द टॉप। क्या बॉक्स टी कहाँ रखा हुआ है? दूसरे स्थान पर। ऊपर से गिने तो दूसरे स्थान पर बॉक्स टी को रखा हुआ है, वही बोला है। अब ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट एबव पी। पी के ऊपर सिर्फ 2 बक्से रखे हुए हैं बोला है, तो यहाँ होगा पी, क्योंकि पी के ऊपर सिर्फ 2 है, एस और टी। ठीक है, तो एक ही छूटा है। कौन छूटा है? क्यू छूटा है, तो क्यू कहाँ होगा? नीचे होगा। अब सवाल में क्या पूछा है? विच बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम। तो नीचे कौन सी बॉक्स रखा हुआ है वही पूछा है, तो कौन सी बॉक्स है? क्यू है, तो आपके ऑप्शन में सी में क्यू है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, ये आपका रिपीटेड सीरीज से है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन एक ब्लैंक जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, तो इसके लिए हम टोटल गिनती करते हैं यहाँ पर कितने हैं, तब ये आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, तो इसको हम क्या करेंगे? 5 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम इनका ग्रुप बनाएंगे। 5 का ग्रुप बना के देखते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5। 1 मिनट, थोड़ा गड़बड़ हुआ है। H और L के बीच से 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 हो गया हमारा। 4 ग्रुप 5 5 का हो गया। अब देखते हैं, पहला अक्षर क्या है? L है, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, तो यहाँ पर भी आपका L होगा। दूसरे अक्षर क्या है? T है, इधर नहीं है, इधर भी है, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। लास्ट का अक्षर क्या है? H H H H, लास्ट का ठीक ही है। अब तीसरा अक्षर क्या है? K है, यहाँ भी K है, तो हम यहाँ K लिख सकते हैं, यहाँ K लिख सकते हैं, ये कंफर्म है। चौथा अक्षर क्या है? J है, J है इधर भी, तो यहाँ भी J होगा और यहाँ भी J होगा। अब दूसरा अक्षर देखते हैं, यहाँ पर T है, इधर भी है, तो हम क्या करेंगे? U लिख देंगे, TUV, तो अगला क्या होगा? W होगा। ठीक है, तो हमारा अब सब बन गया। तो हमने क्या क्या लिखा चेक करेंगे। पहले J लिखा, उसके बाद U, उसके बाद K, उसके बाद L और K, L K W J। ये ऑप्शन कहाँ पर है? J U K L K W J, आपका ए ऑप्शन में ही आपका आंसर लिखा हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।